जनसुराज कितनी गंभीरता से मनेर विधानसभा चुनाव लड़ रही है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि अभी आप देख सकते हैं कि रात के 7 बजे हैं और जनसुराज के नेता अभी भी गांव-गांव घूमकर जनसंपर्क अभियान में लगे हुए हैं। तो हम बात करेंगे जनसुराज के जो नेता है और कार्यकर्ता है, तो इतनी रात में गांव में जनसंपर्क अभियान कर रहे हैं, उसका क्या फायदा मिलेगा। मेरा नाम विजय कुमार सिंह है। ग्राम ताजपुर, थाना मनेर, जिला पटना का निवासी हूँ और मैं अभी बिहटा बिशुनपुरा में घूम रहा हूँ। आप कहाँ भटक रहे हैं, तरफ कहाँ मुकाबला भाई वीरेंद्र और सुनील यादव के बीच में, जनसुराज कहाँ से कुछ आपको क्या लग रहा है, जनसुराज लड़ाई में है। यह गोपाल जी यहाँ खड़ा है जनसुराज पार्टी से और मुझे लगता है कि कहीं कोई विकल्प नहीं है इसका, इसलिए कि पीके जो है, प्रशांत किशोर जो है, जो एक अच्छे व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और ये सभी लोगों को पढ़े लिखों की बात करते हैं। यदि आज यह कहा जाए कि 15 बरस लालू यादव और 20 बरस नीतीश कुमार, 35 बरस से लोग राज कर रहे हैं और ये स्थितियां बनी हुई है कि मेरा बेटा का उम्र 35 बरस हो गया और मेरा बेटा इंजीनियरिंग करके आज रोड पर घूम रहा है। आज कहाँ गया। मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, मैं एडवोकेट हूँ, लेकिन क्या मिला मुझे। ऐसे सरकार रहे या जाए, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। इसलिए पीके का जो सिद्धांत है, जो उनका सोच है, उससे मैं जुड़ा हूं और यह जो है सो एक व्यक्ति यहाँ वोट देने के लिए तैयारी है और ये चाहे दोनों में जो भी हो। एक तो ये बात हो गई, दूसरा वह है कि पीके का जो पार्टी है वह 240 सीट पर 243 पर खड़ा किए हुए थे, लेकिन 3 को ये बीजेपी वाला बदमाशी किया जिसके चलते उसका रद्द हो गया नॉमिनेशन। लेकिन ये 240 पे कोई भी ऐसा पार्टी नहीं है जो 240 पर लड़ाए। यदि मर्द है तो 240 पर सब अकेले अकेले लड़ ले, उसके बाद पीके सब फरिया ले। आप कह रहे हैं कि 20 साल नीतीश कुमार ने कुछ नहीं किया, रोड बनवा दिया, बिजली आ रही है, विद्यालय में पढ़ाई हो रहा है, कॉलेज बन गया, मेट्रो बन रहा है, अब और क्या विकास चाहिए। मैं तो एकदम स्पष्ट कह रहे हैं कि यदि कोई भी डीएम हो, एसडीओ हो, थाना हो, नेता हो, इसका बेटा सरकारी स्कूल में पढ़ता हो, मैं नाम बदल दूंगा। जब तक सरकारी स्कूल नहीं बंद होगा या उसका विकल्प लोगों को प्राइवेट में देना है तो सारे लोगों को प्राइवेट में दे और देखे तमाशा कि क्या होता है। हमारे बेटा का पैर बांध दिया है और अपने बेटा को पैर खोल दिया है और कह रहा है कि बराबर शिक्षा। जब देश आजाद नहीं हुआ था उस समय कहा गया था कि राष्ट्रपति का बेटा हो या भंगी का संतान, सबको शिक्षा एक समान। क्या एक समान है? यदि है तो जॉन मास्टर अपने बेटा को उसी स्कूल में पढ़ाता है और उस स्कूल में नहीं पढ़ाता है, नहीं बेटा को भेजता है, वो भेजता है प्राइवेट में। क्या स्थितियां हैं, क्या शिक्षा की स्थिति है। पीके ने कहा है कि मैं यदि हमारी सरकार बनती है तो सबको शिक्षा एक समान होगा। प्रशांत किशोर जी ने भ्रष्टाचार का जो आरोप लगाया है, उस पर क्या करना चाहेंगे, इसका लाभ आपको चुनाव में मिलेगा। एकदम 100% मिला है। कोई भी माई का लाल है, जब भ्रष्टाचार का आरोप लगा तो उसे नहीं इलेक्शन लड़ना चाहिए, उसको सीधे जेल में डालना चाहिए। वह तो डॉक्यूमेंट दिखा रहा है भाई, उसको डीड दिखा रहा है, उसके बाद क्या कर रहा है। आरोप का मतलब क्या होता है, हम चोरी किए हैं तब जब सिद्ध होगा तब ना हमें जाएंगे। तो उसी तरह से आप उसको जेल में भेजो, उसको सारे नॉमिनेशन रद्द करो, तब जाकर के होगा। आप तो ब्लॉक में जाते हैं, ब्लॉक में तो भ्रष्टाचार। अरे ब्लॉक में क्या भ्रष्टाचार है, वह तो मैं खुद जानता हूं कि आज एक भी कुर्ता पैजामा पहनने वाला यदि किसी भी ब्लॉक में जाकर के सीओ के यहाँ बिना पैसा देके दाखिल खारिज कराते, बिना पैसा कम्यूटेशन कराते, बिना पैसा करवाते, तो मैं नाम बदल दूंगा। एक भी व्यक्ति नहीं है ऐसा जो कुर्ता पैजामा पहन करके घूमने वाला है। थाना में बिना पैसा के FIR नहीं होता, गरीब लोग बेचारे बिलबिला के मर जाते हैं।